एक शिव भक्त क्या कहता? अभी कथा में कहा कि वर मत मांगो, आशीर्वाद मांग लो। भगवान अगर मिल भी जाए ना, तुम्हारे पास में आकर खड़ा भी हो जाए और कह दे ए मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसे कह देना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद दे दो बस। क्यों? क्योंकि वरदान दोगे तो हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। हमने फ्रिज मांग लिया, कूलर मांग लिया, एसी मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, सामान मांग लिया, बेटा मांग लिया, बेटी मांग ली, दौलत मांग लिया, सत्ता मांग ली, हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। पर यदि आपका अगर आशीर्वाद होगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वर समाप्त हो सकता है पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता है। वो आपके आज भी है और कल भी है। इसीलिए कहा कि तेरी कृपा का श्री शिवाय नमस्तु। जब जाओ तब 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तुम्हारा दिल करे उससे बोल कर फिर जाओ, विनय कर। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वहां जाकर विनती करना प्रारंभ करो। जब दिल दुखे, मन दुखे, मन में कोई भाव उत्पन्न हो तब उससे कहो जिससे कह सकते हो। छोटा बच्चा जिद करेगा चल जाएगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए 40 साल का, 45 साल का, 42 साल का हो जाए और वो जिद करे तो अच्छा लगे क्या? बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई है, जरा जम के बोलो, नहीं लगे। छोटा है जिद करे चलेगा, बड़ा हो गया जिद करेगा नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो, और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दुख उस पिता को काटना ही पड़ेगा, वो काटेगा।